तरह का प्रोसेस रहा है, पूरी प्रक्रिया जो रही है, कैसे कैसे ये लोग का हुआ है। आज हम लोग को भले अच्छा लग रहा है डायरेक्ट यहाँ पर देख करके, लेकिन इसके पीछे टाइम जो कितना लगा है, टाइम पीरियड जो है क्या लगा, कितना संघर्ष करना पड़ा, इस सब पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। और स्टार्टिंग में आप लोग का जो 11th-12th हुआ था, तो 12th कंप्लीट कब हुआ था, किस ईयर में आपका कंप्लीट हुआ था? हम लोग का सेशन था दोनों आदमी का 2013 से 15 वाला सेम सेशन 2015 में, और आज का आप लोग डेट समझ सकते हैं कि ये 2022 बीत चुका है। हाँ, तो नो डाउट 7 साल लड़ाई में लगे रहे हैं आप। बिल्कुल 2 साल तो इग्नोर कर सकते हैं कोविड को देख के। बाकी 15 में सर थे, हम वहाँ पढ़ते थे पंजाबपुरम का रजनी सर के यहाँ। तो सर बोले थे कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग सही विद्यार्थी हैं तो आएंगे तो अच्छा लगेगा। आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट करना था हम लोगों को। और मोहल्ले में एक है कमलेश भैया, वही बोले थे कि आर.एस. अग्रवाल बना लोगे तो सही रहेगा। तो मेरा बेसिक है और अभी भी वही है आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल आके यही पढ़े हैं, जो पढ़ा है सही पढ़ा है। बाकी सबसे बड़ा चीज़ ये रहा है कि आर.एस. अग्रवाल एक कंसेप्ट हम लोग को देना है, ये कंप्लीट करता है कि आप क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे। बिल्कुल, उसमें कुछ भी आपको ये नहीं है कि एक क्वेश्चन को बनाए तो अगला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड हो, तुरंत बन जाए। और क्या लगता है कि नंबर ऑफ ट्रिक्स का यूज है कि पहले बढ़िया से समझना जरूरी है? पहले तो बेसिक है। क्या कर बच्चे आजकल बहुत गलती कर रहे हैं, वो लाइव जानना नहीं चाहते हैं, मतलब लाइन से या फिर बेसिक से नहीं जाना चाहते स्टार्टिंग में। वो समझ रहे हैं कि हम कंपटीशन में आए और पहले का अटेम्प्ट में बाजी मार लें। ऐसे बच्चे हैं, लेकिन वो कुछ गॉड गिफ्टेड टाइप के हैं, लेकिन सब के अंदर वो तो है नहीं। तो पहले बेसिक समझना पड़ेगा, बेसिक पढ़ना पड़ेगा। 2 लाख लोगों में 1-2 लोगों का ऐसे कुछ है जो निकालते हैं, लेकिन वो भी बेसिक से निकालते हैं। मतलब कि अगर पढ़े हैं, लाइन से जा रहे हैं, ट्रिक काम करती है। दिन ब दिन क्वेश्चन भी टफ होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि आपको वहाँ पर ट्रिक आजमाए। लेकिन अगर ट्रिक भूल गए तो टाटा फेस हो जाएगा फिर। तो उसके लिए बेसिक होना चाहिए, तो बेसिक चलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर बेसिक आपका कंप्लीट है तो ट्रिक नहीं भी जानते तो ऑलरेडी आप ट्रिक अपने से क्रिएट कर सकते हैं। उसमें सब ट्रिक सबका पर्सनल होता है, ट्रिक सबका पर्सनल होता है, किसी का इंडिविजुअल नहीं होता है। हाँ, वो पर्सन डिपेंड अबाउट हाउ टू डिपेंड सॉल्व इट योर क्वेश्चन एंड इट क्रिएट योर माइंड। आप कैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे इग्नोर करते हैं, कैसा इनपुट लेते हैं, कैसा आउटपुट देते हैं। अब पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है, तो इस सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ट्रिक का मतलब ये भी हो गया कि जो बच्चा जैसे मैथ समझ रहा है उसका ट्रिक अपने लिए पर्सनली वैसा हो गया। क्योंकि जब आपका मैथ का कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो आपका इक्वेशन हल करने का क्या प्रोसेस है, वो हर बच्चे का अपना अपना एक फिक्स प्रोसेस है कि मेरा दिमाग ऐसे कैच करता है तो हम तुरंत इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। किसी का मान लीजिए गुणा डिटेल में करता है, कोई शॉर्ट करता है, कोई इक्वेशन को ही शॉर्ट कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कोई दिमाग में कर लेता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को लिखना चाहता है। तो एक ट्रिक जो हो गया, हमको लग रहा है एक सॉफ्टवेयर जैसा हो गया। बिल्कुल। और किसी दूसरे का सॉफ्टवेयर दूसरे पर बढ़िया से काम नहीं करेगा, लिमिट कंडीशन। लेकिन जब आप क्रिएट अपना सॉफ्टवेयर किए रहिएगा ट्रिक का, तो आप पर 100% फिक्स चलेगा, यही ना? बिल्कुल सर। और हमको लग रहा है कि 15-16 में आप लोग आर.एस. अग्रवाल पूरा कंप्लीट किए। 15 से लास्ट से 16 मार्च तक, क्योंकि ये लोग स्टार्टिंग बैच के मेरे स्टूडेंट हैं, जो सफखाना रोड में उस समय मैंने पहली बार शुरू किया था वहाँ पर। और ये लोग ज़बरदस्ती, हमको लग रहा है कि इमरजेंसी आप ही लोग खरीदे थे, कहीं याद है आपको कि नहीं? रात को इमरजेंसी लाइट हम लोग खरीदे थे, रात को क्लास चलता था हम लोग। रात को क्लास चलने के लिए इमरजेंसी लाइट ये लोग खरीदे थे, जबकि मूड मेरा नहीं था शाम को चलाने का। हमको लग रहा है कि 4-5 लोग थे। हाँ, 4-5 लोग भी आज के डेट में जॉब कर रहे हैं। पहला लड़का था घनश्याम पाठक, उसका एयरफोर्स में हो गया उसी समय। बाकी 2 लोग घिंचते यहाँ पे आके अभी जॉब लग गया हम लोग का। तो जो भी 4-5 लोग थे वो अपना कहीं ना कहीं सेटल हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नो डाउट उसके बाद सिर्फ उतना पढ़ने से बिल्कुल नहीं होगा, वो तो एक बेस था बिल्कुल, जिसके चलते आपके भीतर ये क्वालिटी आई कि आप मैथ कम से कम बनाना सीख गए। उसके बाद का जो पेशेंस, उस बीच में हो सकता है ऐसे भी बच्चे हो जो कहीं पढ़ रहे हो दुनिया में, कहीं भी किसी भी कोने में, साल भर तैयारी की, उसके बाद कहीं कमाने चले गए, चाहे कहीं ना कहीं सेटल हो गए, कुछ ना कुछ करने लगे,
और घर के परिस्थितियों को समझते हुए आज 7 साल, जो कि 1 साल हम लोगों से नहीं बीतता है, मैक्सिमम लड़कों का मोटिव ये रहता है कि इंटर पास किए तो अब तुरंत नौकरी लग जाएगा, बिल्कुल यही रहता है ना लगभग। लेकिन धीरे धीरे लड़के ठंडे हो जाते हैं। 2-4 कंडीशन में हम लोग का फत हुआ था। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में हम दोनों फिर 3-4 और लोग हैं, हम लोग तैयारी करना एसएससी का स्टार्ट किए थे। आरआरबी दिमाग में नहीं था, दिमाग में ऐसे चलता है एसएससी। फिर वो 2017 में एसएससी स्कैम हो गया। हुआ था वो 1.5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आया, कुछ नहीं आया। वसीम खुरा जो चेयरमैन थे उस समय बोला, पूरा बवाल हुआ था। रोड पे तो लोग निकल भी थे, एसएससी स्कैम। तो 1.5-2 साल वो नहीं वैकेंसी आया। 19 में क्लियर किया, 19 में आके क्लियर हो उस समय वैकेंसी। फिर उसी बीच 2018 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आ गया, वो डाले और दोनों आदमी का नहीं निकला। फिर 19 में फिर वैकेंसी आया ग्रुप डी का और एनटीपीसी का, फरवरी में आया था। वो डाले, वहीं एक वैकेंसी डाले और टूट गया था उसी पे कि जॉब लेना है तो उसी में लेना है। वो बहुत सारा हो जाता है ना, एसएससी भी कर रहे हैं, बैंकिंग भी कर रहे हैं, एफए कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनको तो ये दिखाई दे रहा है कि सिलेबस सबका एक है, सब एक है। लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है किसी में मैथ कुछ ज़्यादा पढ़ना है, किसी में बहुत ज़्यादा जीके पे फोकस करना है, मेंस में सिर्फ इंग्लिश ही चल रहा है। जैसे सीपीओ कोई करेगा तो उसका नॉर्मल एसएससी सीजीएल का पीटी जैसा पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर 200 नंबर का सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा। तो वो लड़कों को दे दिया ग्रुप डी का करने के लिए, तो जीके तो रहेगा नहीं, फंस जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। हम दिमाग में एक ही बात बैठ गया था, तो हमको एनटीपीसी निकालना है तो निकालना है। हमको एक पोस्ट से मतलब था, मतलब इंडिविजुअली ये लेकर नहीं चले थे कि हमको स्टेशन मास्टर चाहिए। वो ग्रेजुएशन लेवल का कोई एक पोस्ट मिल जाए, वो बेरोजगारी का टैग हटाना है, वो भी हटा तो लेवल 6 का जॉब मिल गया 4200 ग्रेड पे का स्टेशन मास्टर, तो बहुत बड़ी बात है। सबसे टॉप लेवल का यही था, हम लोग का फॉर्म जो निकला था और सबसे टॉप वाला मिल गया। यही चीज़ प्रमोद, आपका एसएससी जीडी हमको लग रहा है कि 2018-19 में हुआ, और आप ये भी 15 से अगर तैयारी में लगे हैं तो मान कर चलिए 4 साल, 16 से तो मान कर चलिए 3 साल। 15 में अगर इंटर हुआ तो 3-3.5 साल नॉन स्टॉप लगे रहे, तब जाकर के एसएससी जीडी आसानी से मिला। और नो डाउट कि इनके साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि उसी समय 6 महीना साल भर बाद रुक गए होंगे, क्योंकि हमको लग रहा है 15-16 में भी एगो एसएससी जीडी आया था। उस समय आप लोग अभी स्टार्ट नहीं किए थे प्रिपरेशन, तो उसके बाद फिर 18-19 में सीधे 2.5-3 साल 4 साल बाद, तो 3 साल वेट करना, कंटिन्यूअस बरकरार बने रहना। और कट ऑफ भी कोई साधारण नहीं गया था, अच्छा खासा फाइट था उस समय। वैकेंसी भी बहुत बड़ी नहीं थी, कितना लगभग था उस समय? 50,000 घटा दिया था, बाद में 4,000 घटा दिया था, फिर घटा गया था। तो 3-4 साल के गैप के बाद, जैसे अभी तो ये फिलहाल में बड़ा जल्दी दोनों आ गया चुनाव वगैरह का। 3 साल कोई वैकेंसी नहीं। हाँ, तो 3 साल कोई वैकेंसी नहीं था, तो पूरा फाइट था उस समय। उसी में यूपी पुलिस वगैरह भी जो ये आने लगा 50,000, उस समय नहीं आया था कोई भी, तो कंपटीशन अपने आप में बहुत कठिन था। और 3 साल के लिए क्लोज था। हाँ, 17, 18, 19 तो पूरा भीड़ था। और उसके बावजूद इन्होंने जो है फर्स्ट बार में जैसे ही एसएससी का आया उसके बाद हुआ, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ बनी। एनटीपीसी में भी इनका मार्क्स ठीक ठाक था। पीटी में एक नंबर था। पीटी में अपने मतलब जो जिस सेक्टर मतलब जो शिफ्ट में एग्जाम होते शिफ्ट में एक नंबर था। बताइए, जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें इनका पोजीशन नंबर 1 था। और मतलब अगर चूंकि जॉब करते हुए प्रिपरेशन कर रहे थे, नहीं तो एनटीपीसी हो सकता है कि दोनों लोग स्टेशन मास्टर आज यहाँ बैठे रहते हैं। जैसे अभी हम लोग एग्जाम जैसे सेम, हाँ, 70, 71, 71, 81, 80, 80 बिल्कुल। और ये लोग एक घर से, ऐसा नहीं है कि एक आदमी लकली पढ़ा है। अगर ये पढ़े हैं तो इनकी बहन भी पढ़ी है, दीदी भी पढ़ी है, इनकी छोटी बहन भी पढ़ती हैं। एक प्रोसेस जो समझ गया कि रियल में कैसे सुधारना है फैक्ट, तो वो अगर इस पर बिलीव करेगा, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी से पढ़िए, चाहे कहीं भी पढ़िए। जो भी काम आप करते हैं उसका 100% कंक्लूजन और रीज़न कंफर्म होना चाहिए। ये बात पता होना चाहिए कि टीचर जल्दी से क्वेश्चन ना बनाए, स्टूडेंट समझे कि वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि हमारे टीचर 10 सेकंड में मैथ बनाते हैं कि 30 सेकंड में। बिल्कुल नहीं। एक दिन में आप एक टाइप सीखते हैं तो 365 दिन में 365 टाइप सीखते हैं। जाहिर सी बात है नहीं, मैथ है नहीं। 365 टाइप, अगर 365 को बेसिक बढ़िया से समझ जाए, हम लोग 15, 20, 25 बेसिक पढ़ते हैं तो पूरा बेसिक लगभग कंप्लीट होने लगता है। 365 को बेसिक, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि तुरंत चमत्कार हो।
और चमत्कार बस उसी का होता है जिसका कहीं लगा है, तो 1 लाख 5 लाख 7 लाख लड़कों में एक लड़के का किसी के साथ चमत्कार हो गया, नहीं तो बाकी लोग कलम को घीसे हैं। बिल्कुल। दिन रात घर वालों से विरोध वगैरह झेले हैं, संयम के साथ काम किए हैं। देखिए आज हम लोग के गार्जियन भले बहुत खुश हैं, ये हम लोग के लिए भी गर्व की बात है, लेकिन थोड़ा भी गार्जियन भी इस बात को लेकर चिंतित हो जाता है कि लड़का 7 साल कंपटीशन का तैयारी करेगा। अगर आज आप जाकर घर पर बोल दीजिए कि फलाना का 7 साल में एग्ज़ाम निकला है, हमको भी 7 साल चाहिए, कौन तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा। लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करते करते, सुनते सुनते, और ये एक जिद कि हमको कैसे गवर्नमेंट जॉब लेना है, और निकलने के बाद जो खुशी मिलती है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी है। और इन लोगों को बस मिलाने का आप लोगों से एक ही कारण है कि हड़बड़ाइए मत, परेशान मत होइए, और ये बिलीव करिए कि 1 अठन्नी रुपया नहीं लगा। आपका कितना पैसा लगा होगा लगभग? पैसा 500 रुपये लगा था। 500 रुपया खाली फार्म भरने में लगा। 390 रुपये वापस मिल गया। 390 रुपया वापस मिल गया। समझ में आ रहा है ना? 10 रुपये लगा। अब बाकी जो जीने खाने में लगता है ना, तो ये नौकरी नहीं हो लगता तो उतना लगता रहता, उसको कोई रोक सकता है? तो 110 रुपया में स्टेशन मास्टर SSC GD में ये अगर 5 साल से कमा रहे हैं, और कोई लड़का 5 साल में लापरवाही बस पड़ रहा है, तो आप जोड़ लीजिए कि अगर 30,000 सैलरी होगा तो 3 लाख के हिसाब से अगर आज इनको जॉब करते हुए 5-6 साल हो गया तो 18-20 लाख रुपया आज कमा लिए। और कोई इन्हीं साथ का लड़का होगा कि अभी आज तक बिल्कुल अभी तक वो सीरियस नहीं है कहीं पर भी। एक तो होता है कि सीरियस रहना, एक होता है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और ये मान लिया है कि हमारा नहीं हो पाया इसलिए हम अपना तैयारी एकाएक छोड़ दिए थे। तो ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा योगदान है मैथ रीजनिंग का। अगर इनका प्री का बात किया जाए तो 60 नंबर मैथ रीजनिंग था। कट ऑफ कितना पर लगभग बना होगा? कट ऑफ तो प्री वाला तो बहुत कम पे गया था। वैकेंसी भी मेरे बोर्ड में, मेरा बोर्ड बिलासपुर है, 1207 वैकेंसी थी। तो कट ऑफ लगभग 10 गुना रिजल्ट देने वाले थे कि 20 गुना 20 गुना रिजल्ट आया था। तो कट ऑफ भी बहुत लो चला गया था। तो 62-63 नंबर पे 100 नंबर में आया था। बताइए अगर मैथ, और नंबर भी हम लोग का 80 नंबर था। बताइए तो 75 में बनता तो कोई दिक्कत नहीं। 50 भी क्वेश्चन अगर मैथ रीजनिंग का मान लिया जाए, 10 को छोड़ दिया जाए और 10 वो क्वेश्चन खाली साइंस से, GK GS से कर दिया जाए, तो हम लोग पहुंच सकते थे। मेंस में 70 नंबर का मैथ रीजनिंग था। हाँ, 35 मैथ और 35 रीजनिंग। मेंस का कितना पर कट ऑफ बनाया था? मेंस का तो 60 मेंस का नंबर बढ़ गया था। मेंस नंबर में नंबर 15 नंबर करीब बढ़ गया था पीटी का अपेक्षा। अच्छा, इन लोगों का मैं इसलिए इस तरह से बात कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों का मैथ रीजनिंग बहुत स्ट्रांग था। मैथ रीजनिंग के चलते ही स्कोर बूस्ट हुआ है। GK GS तो किसी का है नहीं, उसी बेस पर जाकर के ये मतलब समझिए कि एक, देखिए नो डाउट कि GK GS से रिजल्ट बनता है, लेकिन रिजल्ट के पास पहुंचने का काम मैथ रीजनिंग नहीं करता है। बिल्कुल। अगर 110 पर रिजल्ट बन रहा है तो 90-95 आपका मैथ रीजनिंग पहुंचाएगा, भले GK GS के चलते आपका रिजल्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जब प्रमोद हुआ था 2018-19 वाला, तो ऑनलाइन हुआ था कि ऑफलाइन हुआ था? ऑनलाइन था। ऑनलाइन पहला बार हमको लग रहा है कि ऑनलाइन हुआ था। इतना याद नहीं होगा। हमको याद है क्योंकि 15-16 वाले जो बच्चे हुए थे वो ऑफलाइन हुए थे। ऑफलाइन हुआ था, फर्स्ट टाइम था। तो ये भी एगो मतलब बड़ा चीज़ था कि पैटर्न चेंज हुआ था। तो उसका प्रोसेस क्या था? मतलब आपने कितना अटेम्प्ट किया था, क्या हुआ? मेरा अटेम्प्ट 96 था। 96 अटेम्प्ट किए थे? हाँ। अच्छा, कितना मार्क्स आया था? मार्क्स आया था 82। समझ रहे हैं कितना बढ़िया मार्क्स है, मतलब शानदार। संजोग से SSC GD में है, होता है ना कि थोड़ा पहले मिल जाता है। नहीं तो NTPC में मैं कहीं रहा हूँ कि दोनों लोग रहते हैं आज, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो पीछे न रुकें क्योंकि मार्क्स बन रहा है। 82 था SSC GD में, 100 में 80% प्लस ना हो गया। उसके बाद में अब मैथ तो पढ़ते ही थे, तो सर SSC GD में 25 नंबर का मैथ था, 25 का हिंदी, 25 का रीजनिंग, 25 का GK GS। तो GK GS मेरा ठीक नहीं था, बहुत ख़राब है, जो कि आज भी है। GK 25 में 25 मैथ सही था मेरा, 24 रीजनिंग सही था, और 22 नंबर हिंदी सही था, 11 नंबर GK था। समझ में आ रहा है? मैथ रीजनिंग जो है आपको मतलब एक नेक्स्ट लेवल में डाल दे रहा है आपको। और ये सब चीज़ कैसे हुआ? क्या उसके लिए रूल हम लोग रटे हैं? एक भी रूल नहीं रटे। कितना दिन रूल? अभी तो बेसिक पढ़ रहे थे हम लोग, खाली बेसिक।
1.5 साल पढ़े थे, 1.5 साल 1.5 साल, अगर 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल ये लोग पढ़े हैं तो खाली बेसिक पढ़े हैं। और बेसिक का मतलब देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, बेसिक वर्ड हम लोग को बड़ा, बच्चों को तो आज के समय बर्बाद कर दे रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अच्छे बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि बेसिक पढ़ो। तो बेसिक का मतलब हरगिज ये नहीं कि 10th क्लास में जैसे एक एक पन्ना का क्वेश्चन बनाते हैं वैसे। बेसिक का मतलब ये कि क्वेश्चन को आप पढ़े, आपको समझ में जो बात आ गया उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही ना जी। हाँ, रूट क्लियर होगा। हाँ, रूल पूरा क्लियर हो, लेकिन लिखेंगे बस वही जो बहुत ज़्यादा जरूरत है। हाँ, जरूरत है। नहीं तो लड़कों को, मैंने बहुत सारे बच्चों को सुनते देखा, बात में बात मिलाने के लिए कहते हैं हाँ सर बेसिक, और कहीं पढ़ रहे हैं बेसिक में मैं देख रहा हूँ कि लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं। तो जिंदगी भर बनाते रह जाएंगे, कब वो 1 मिनट में टाइम कवर नहीं कर पाएंगे। बेसिक का मतलब होता है क्वेश्चन क्या कह रहा है ये दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, प्रैक्टिकल। ग्रुप डी में जब हम लोग छठे थे तो 72 मेरा था, 72 अबाउट इसका भी था। अब लगभग 1 साल तैयारी किए थे हम लोग। नॉर्मल ये थे ग्रुप डी का जॉब करना, इसी तरह फार्म भर दिए थे। पटना बोर्ड था, अगर सिकंदराबाद इलाहाबाद होता तो हम लोग 2018 में होते। ग्रुप डी में ही रहते, 18 में रहते हो गए रहते ही लोग। नॉर्मल गए थे 72, 65 सही था उस समय। अब पटना बोर्ड डेंजर बोर्ड था, नहीं तो उसके अलावा अभी एक लड़के का मैंने बोला कि अभी इसी के डर के चलते ना हम लोग तीनों आदमी, एक और लड़का है, तीनों आदमी डाले थे कलकत्ता बोर्ड। अब भी इतना नंबर आ गया है ना तो पूरा, मतलब इस जितना भी इंडिया में जोन है सब में पास हो जाता है। पटना बोर्ड रहता तो ग्रुप डी में ही लोग का मतलब है ही। हम भी दिए थे ग्रुप डी का एग्जाम, अभी लोग को छोड़ करके करना नहीं है। लेकिन ग्रुप डी में भी है। और उस समय तो ये बेसिक का जो कंसेप्ट है बड़ा सुधारना जरूरी है। हम लोग के गांव इलाकों में बच्चों को बढ़िया से भिन्न पर का जोड़ घटा गुणा नहीं आ रहा है। बेसिक के नाम पर उन लोगों को इतना प्रोसेस छपवा दिया जा रहा है, अगर बेसिक कह रहा है तो कि लड़का फिर बेसिक का नाम न लेकर के इंटर के बाद क्या कह रहा है, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। तो ये दोनों गड़बड़ है, ट्रिक भी गड़बड़ है और बेसिक मतलब प्रोसेस हमको नहीं चाहिए। समझेंगे जरूर, लेकिन कंप्लीट ऐसे होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़े, पिक्चर में समझ में आना चाहिए, इमेज बन जाना चाहिए दिमाग में, यही ना, ऐसे होना चाहिए। और जब ऐसे होगा तो आपको खाली इस बात का इंतजार करना है कि क्वेश्चन कौन सा है। पूरा अर्थमेटिक को व्यवसायिक गणित इसीलिए कहा जाता है कि पूरा हमारे रियल लाइफ से संबंधित क्वेश्चन पड़े हुए हैं इसमें। बिल्कुल सर। तो आपका आया था कितना, 82 था, रॉ मार्क्स था, नॉर्मलाइज करके 85 किया था। 85 किया था, बचा ही क्या अब उसमें कुछ भी। कितना पर कट ऑफ बनाया था आप लोग का उस समय? 80 अबाउट जनरल का था। 80 अबाउट जनरल का था। तो मानकर चलिए कि जनरल में भी फाइट कर रहे थे तो एकदम जनरल में रिजल्ट आया है, जनरल में रिजल्ट आया था। तो एकदम मैंने, अगर 80 से कम अगर 78 किसी का उस समय आ जाता तो क्या कहता कि बहुत मेहनत किए थे, 78 मार करके नौकरी नहीं कर पाए, अब हमारे किस्मत में नौकरी नहीं है। ये वर्ड जो है पॉइंट में छटे, पॉइंट समथिंग में, तो उनकी बहुत बड़ी बात है कि पॉइंट में छटने के बाद भी जिद पर लगे हैं। और जितना वो डीप एनालाइज करते हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ 2 महीने से, तो शायद अगर आपके साथ और सारे बच्चे भी होंगे, हो सकता है कि 0.5 या 1 नंबर 2 नंबर के लिए छठे हों और पढ़ाई बंद कर दी, बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसे ये टिका कर रखे हैं, ये टिका कर रखे रहे, ये साधारण बात नहीं है। जैसे आज नीरज का सुन रहे थे, फार्म नहीं, डेट गड़बड़ा गया तो पढ़ाई अब मुड़े नहीं कर रहा है, कि सबसे बेकार चीज़ है। अब चमत्कार के चक्कर में मत ना पड़िए कि तुरंत हमको चाहिए, आप काम में लगे रहिए। मतलब मैं जितना ये लोग मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, मैं इससे ज़्यादा या इनके बराबर उनको भी कहूँगा कि जब पॉइंट के लिए छटे हुए हैं और आज पूरी ताकत के साथ, जिम्मेवारियों के साथ, बहुत घर की बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों के फैमिली का पूरा लोड, पूरा प्रेशर के साथ, पूरी ताकत से एक बार लगे हैं कि नहीं इस बार हमको लेकर के एकदम मानना है। ये साधारण बात नहीं है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। ये सीखने वाला, मतलब आगे भविष्य में क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन ये साधारण बात नहीं है। तो उसके बाद आपका सिलेक्शन अभी किस चीज़ में हुआ है, मतलब किस में है? अभी हम सीआरपीएफ श्रीनगर में, सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ इनको मिला हुआ है, श्रीनगर में अभी पोस्टेड हैं, 2018 से पोस्टेड हैं। उसके बावजूद भी प्रिपरेशन करते हुए एनटीपीसी में बढ़िया मार्क्स लाए पेपर 1 में। पेपर 2 में भी अगर इनको बढ़िया मौका, तो खतरनाक इलाका में खुद हैं,
उसके बावजूद भी मेंटेन करना और भगवान करेंगे तो आने वाले समय में कुछ बेहतर ही परिणाम होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये प्रक्रिया रही, यही न रहा हम लोग का। जी सर। सबसे मेन जर्नी यही है, समय, पेशेंस और मेहनत। जॉब लग गया, मॉक मारना बहुत जरूरी है। 10 तारीख से एग्जाम है ना आप लोगों का जी, तो तुरंत एडमिट कार्ड आएगा आप लोगों का, तो 5-6 दिन होगा तो आप लोग दे दीजिएगा मॉक जितना हो सके। ऐसे ही लोग प्रैक्टिस सेट मार रहा है लोग। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो जितना हो सकता है करवा। प्रैक्टिस सेट आप किताब में मारे, ऑनलाइन मारे, वो मायने नहीं रखते, लेकिन मारिए जरूर, टाइमिंग लगा के मारिए जरूर। कौन सा क्वेश्चन फंसा रहा है उसको एनालिसिस कीजिए, तभी जॉब लगेगा। ये चीज़ सबसे बड़ा चीज़ मैंने इन लोगों में पहली बार ट्रायल किया कि जैसे मैंने एक रूल बना दिया, जो लोग उधर पहले मैं बताया था उधर जो चलता है, लगभग 30 बच्चे अभी हैं, एक बच्चे का एक जगह है, और ये बिल्कुल ही लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में जो सिचुएशन होता है कि आप अपने से करें, जो हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर है कि अगर आपका क्वेश्चन फंसा, चाहे आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो झूठ-मूठ का याद कर रहे हैं कि सच में उसका टेस्ट एट ए टाइम रोज के रोज प्रतिदिन हो जाता है। बिल्कुल, जो भी वर्क दिया जाता है वो चेक हो जाता है। तो इन लोगों में मैंने एक रूल बना दिया कि एवरीडे सबको जिसका एग्जाम है एक सेट मारना है। स्टार्टिंग में इन लोगों में से कुछ लोग मतलब समझिए कि परेशान हो गए, क्योंकि जो कभी सेट नहीं मारा है, अगर एक दिन जोश में मार भी दे तो दूसरे दिन से वो उसका हालत खराब हो जाता है। कोई नहीं, नंबर कम आएगा। लेकिन अब ये चीज़ 15-20 दिन चला होगा, अब हमको लगता है कि हर लड़का 2 सेट मारने के लिए प्रिपेयर्ड है रोज। हम देखने भी नहीं जाते हैं, लोग मार करके तैयार रहते हैं कि हम 2 गो मार दिए, हम 1 गो मार दिए, और मारना एक पार्ट टाइम काम अभी लोग को लगता है। अरे मजा आने लगता है यार, सेट में लगाइए ना। हम लाए थे मिनी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का है, किताब लाए थे पीटी होने के बाद। हम आते गली में घूमते थे, चले आते थे, फिर लेके पेंसिल लेके पेन लेके बैठ गया, मॉक लगा रहे हैं। हमको इंजॉय आता था उसको मॉक लगाने में, इतना मजा आता था। के बाद यही होता है, जब तक हैबिट नहीं है तब तक डर लीजिए। जैसे रजाई में से निकलने से पहले डर लगता है कि ब्रश करें कि नहीं करें, लेकिन अगर नहा वहा लिए सुबह सुबह तो दिन भर का टेंशन फ्री हो जाता है। बिल्कुल सेम वही चीज़ अगर आप रेगुलर एक मॉक टेस्ट देने लगे, ऑनलाइन दे ऑफलाइन दे, पुराना फटा गुदरी कोई किताब हो, हाँ, उससे कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप 1-1.25 घंटा नॉन स्टॉप क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये चीज़ें पता है सर, हम लोग इंटर में संतोष सर, फिजिक्स सर बोलते थे, लेकिन उस समय ये सब बातें हम लोग को हल्की लग रही थी। बोलते थे ना कि अच्छा तुम लोग ये बताओ, कौन 1.5 घंटा कंटिन्यू बैठ के पढ़ता है घर पे? हाँ बिल्कुल। तो हम लोग बोलते थे नहीं सर नहीं हो। 2 घंटा कौन बैठता है? 3 घंटा नहीं, 10 मिनट आधा घंटा होता है, दिमाग खराब होता है। तुम लोग को 10 मिनट आधा घंटा घर पे दिमाग खराब होता है, 3 घंटा तुम लोग एग्जाम दोगे बैठ के, कैसे दोगे पेपर? कैसे दोगे? सही बात है। 3 घंटा एक ही बेंच पे बैठा रहना, बात भी नहीं करना है। तो वो कुछ बात क्लासरूम तक अच्छा लगता था, लेकिन घर आते फिर कोई उस पर मायने रखता था। से यही हुआ कि 10% घट गया मेरा, 73 से 63 पे आ गए हम। 10th में 73 था, इसमें 63 आ गए 12th में। तो ये चीज़ है, आप लोगों को ये समझना है कि जब तक यहाँ 3 घंटा 2.5 घंटा नॉन स्टॉप, हालांकि अब ये लोग इतनी क्षमता हो गई है कि 3 से 4 घंटा नॉन स्टॉप बिना बात किए ये लोग अच्छे से मेहनत कर पाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक एक चीज़ का ये लोग का हिसाब किताब ले लिया है। 4 घंटा बहुत होता है, आप मन आएगा पढ़ दीजिए, बहुत टाइप का जॉब निकल जाएगा। यही प्रोसेस ही रखे इन लोगों की, अपना खेलो कूदो, घर का काम करो, 4-5 घंटा यहाँ पढ़ लो, टेंशन फ्री हो जाओगे। 4 घंटा बहुत पढ़ाई होता है, ये 4 घंटा मजाक नहीं है। यही कारण है कि मैंने लाइब्रेरी का व्यवस्था ही नहीं किया, सीधा सीधा व्यवस्था किया, पढ़ो और हिसाब करो, दिखाओ मुझे कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि घर पर एक लड़का अपने आप को सुधार सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा बच्चों को सुधारना है तो उनको अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। अभी लोग का मोबाइल जमा हो जाता है, 4 घंटा बिना मोबाइल के कलम कापी पर मेहनत करना है। अब मोबाइल वाला काम अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो घर पर जाकर चलाओ, मोबाइल जितना चलाना है, कौन रोक सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ाई भी हो गई, और कंटिन्यूअस 1-2 साल अगर 4 घंटा ये लोग मेंटेन कर दे तो साधारण चीज़ है। आपका NTPC आया है 4 घंटा 5 घंटा, क्या लग रहा है? कम है ये लोग के लिए? नहीं 4 घंटा बहुत होता है। 4 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, साधारण नहीं है। 4 घंटा, कोई तो यहाँ 6-6 घंटा तक रुकता है। अब तो आदत बनता जा रहा है। बड़ा चीज़ मेहनत है, लगातार मेहनत है, करना है आप लोगों को। और ये मैसेज गांव में देना है, जो मैसेज बिहार पुलिस वाला चला है,
पैसा पर नौकरी उसको काटिए और कहिए कि बिना पैसा के नौकरी हम दोनों दिखाई दे रहे हैं ना, एक पैसा नहीं लगा कहीं भी, कुछ नहीं और इन लोगों से मैंने कम से कम अभी 6-7 आदमी को मिलवाया आप लोगों से। पीटी मेंस, साइको, मेडिकल, सेडिकल, डीवी हो गया, कुछ नहीं, एक भी अठन्नी नहीं। यूपी पुलिस में भी उसमें जो लड़के हुए हैं, वो जो दरोगा का लड़का आया था, बिहार एसएससी का लड़का जो आया था, एक अठन्नी लोग खर्चा नहीं किए हैं, नौकरी हो गई है। और एक एग्जाम नहीं, 50 लड़के डुमराव को जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल हमारे क्लासमेट समझिए 50 डुमराव के लड़के कर रहे हैं। 50 लोग डुमराव के जॉब कर रहे हैं, इनके बैच के। प्रोफेशनल 2015 की इंटर किए हुए, जो हम लोग का सेशन था 2013-15 वाला, उसमें के तो ज्यादातर लोग मतलब खतरनाक से खतरनाक, ये सब लोग सीजीएल और सीएचएसएल सब अमृत को आप लोग तो पहचानते ही लोग के होंगे, बैचलर ही हैं। और जीएसटी इंस्पेक्टर, वो सब हम लोग के साथ कर। अभिषेक का हुआ, अभिषेक, राहुल का भी हुआ, आलोक, मतलब सब लड़के जो हैं अपने बैच के, इलो के बैच के, एक दूसरे को देख देख, इलो का बैच भी जो था सॉलिड था। घनश्याम सबसे पहले हुआ था। अरे पाठक तो और तगड़ा लड़का था, एकदम एक्सीलेंट। वो भी 2019 वाले में सीजल निकाल लेता अगर नहीं जाता एयरफोर्स में, नहीं जाते तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तगड़ा लड़का है पढ़ने में। वो मतलब कुछ ही दिन में वहीं से हम लोग सीजीएल का मैथ भी हवा में लेते थे। हाँ मैथ सही था हम लोग का, बेसिक हम लोग पढ़ लिए थे। मतलब आपको अपना काम बढ़िया से करना है, बिल्कुल मैथ सही था, बाकी सब ऑलरेडी अपने से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जीके का आनंद है, कहाँ से पढ़ेगा आदमी, कोई लिमिट नहीं, लिमिटेशन नहीं, मैथ का लिमिट है उससे कितना कुछ नंबर हम लोग कवर कर सकते अरे जीके के लिए बता रहे हैं आपको, हम आज तक इसका फॉर्म नहीं डाले, बिहार दरोगा का। बिहार का हम भी एक फॉर्म नहीं डाले हैं। ठीक है, बिहार दरोगा का फॉर्म नहीं डाले, जीके के चलते 70 फिर जीके आता है, कौन पढ़ेगा। लेकिन आ गया खुद मेरे पीटी में 40 जीके और मेंस में 50 जीके। लूफेंट को 4 बार पढ़े हम। ये समझ लीजिए कि जीके नहीं पढ़ने का बात, एक सेकंड, जीके नहीं पढ़ने का बात कह रहे हैं लोग, लेकिन ईगो ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर सकते। अरे 50 नंबर का था, मेरिट वही बना, इग्नोर नहीं कर सकते। 70 नंबर ला के नंबर नहीं आएगा। और 70 नंबर का मैथ रीजनिंग है, वहाँ पर गए थे हम लोग ना एग्जाम में देने के लिए। टीसीएस वाले जो एग्जाम लेते हैं वो भी दिन पे दिन अपडेट हो रहा है। रीजनिंग बहुत भास्ट की देता है, पता है सर, इतना बड़ा स्क्रीन था डेस्कटॉप से बाहर जा रहा था सर, आधा ना पेज का, वहाँ आधा मॉनिटर का रीजनिंग आ गया था, वो देख के इग्नोर। हम 3 महीना पढ़ाई भी नहीं आप किए थे। 70 में 70 को लेकर नहीं चल सकते हैं कि 70 में 70 हमको मैथ रीजनिंग करके जाना है। नहीं करना है, इसी से 60 को लेकर चलिए, काफी अब बाकी 40 को 35 को जीके बनाना ही पड़ेगा। बनाना है। सब भूत बैठ रहा है वहाँ पे, बाप रे अब उसका फिक्स इलाका नहीं है, जीके का फिक्स इलाका नहीं है, पूछ देगा। तो ये लोग देखिए, ये लोग का मैथ स्ट्रांग है, जीके नहीं पढ़े हैं तो 4 बार लूसेंट पढ़े हैं। लूसेंट ही सर ना, अभी तो एक बता दिया ना, यूनिक पब्लिकेशन का बुक लाए थे हम लोग, जो यूपीएससी जो प्री स्टार्ट करते हैं 1 से 5 वाला जो पार्ट वाइज। हाँ वो, अरे पर इतना मोटा मोटा किताब, फिर महेश कुमार वर्णमाल का एक बुक आता है एनसीईआरटी बेसिक का, वो पढ़ चुके हैं। वाह कितना पढ़ेगा, ये लोग जीके जीएस नहीं पढ़े हैं तो आज जो बिहार पुलिस वाला लड़का है जो खाली जीके जीएस कहता है कि हम पढ़ना चाहते हैं सर, ये लोग लूसेंटो बढ़िया से नहीं पढ़ता है और कहता है कि आपकी पाजी तो सच सोचते हैं कि बिहार पुलिस कैसा हो रही आ जाएगी। नहीं पढ़ना पड़ेगा। फैक्ट समझिए, हकीकत यही है ना जी। मतलब यहाँ बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है कि ये लोग किस बेस पर जॉब निकाले हैं, मैथ रीजनिंग के बेस पर। सुनिए सब लोग ध्यान से, वो बोर्ड के बोर्ड जितना नंबर पे हमको अभी बिलासपुर बोर्ड में जॉब मिल गया ना, पटना इलाहाबाद बोर्ड में रहते ना तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, दूर दूर तक। तो एग्जाम्पल ही दिखाए हैं। हाँ। एक लड़का यहाँ बसौली का था, 83 नंबर आकर के पटना बोर्ड खाली भरने के चलते स्टेशन मास्टर नहीं हुआ, टाइपिंग वाइपिंग सब निकाल दिया। 75.67 था, मतलब 76 पे लाकर स्टेशन मास्टर मिल गया। अब कितना के चलते मिला है थोड़ा ये लोग को बता दीजिए। सीबीटी जो एग्जाम सब हुआ हाँ। तो मेरिट जो बनता है स्टेशन मास्टर का, वो जो एग्जाम होता है 120 नंबर का, उसको परसेंटाइल में चेंज किए, वो लोग कन्वर्ट किए। 120 75 नंबर 120 में कितना परसेंट लाता है उसमें किए, फिर उसका 70% मार्क्स निकाले। फिर उसके बाद साइको हुआ था 480 नंबर का, उसका 30% मार्क्स निकाले। वो नंबर ये नंबर जुटा गया। जो फर्स्ट डीवी जो पैनल फर्स्ट डीवी जो बना, जो डीवी लिस्ट आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब क्या हो गया ना कि जितना कैंडिडेट है
सिर्फ उतने ही बच्चों को बुलाया जा रहा है। 100 सीट है, 264 सीट था तो 264 बच्चे को ही बुलाया गया, 265 बच्चों को नहीं बुलाया गया। पहले 1.5 गुना 2 गुना बच्चों को बुलाए जाते हैं डीवी मेडिकल में, लेकिन अब की बार से वो नियम चेंज हो गया है, 1:1 वाला चल रहा है। उसमें फर्स्ट डीवी मेरा नाम नहीं आया था, 0.3 नंबर से मेरा नाम नहीं आया था। फिर सेकेंड डीवी आया 1-1.5 महीने के बाद। अभी तो सबसे मज़ा आया था, पता है क्या, जिस दिन रिजल्ट नहीं आया ना तो उस दिन तो मार्क्स तो नहीं करता, 2-3 दिन बाद मार्क्स आता है। तो दिमाग में और दोस्त लोग सब बोल दिया ना कि तुम साइको में फेल हो गए होगे। यहाँ तक मैं भी मान लिया था कि वो साइको में पर्सनालिटी में ही हम भी मेरा क्रॉस लग गया उसमें, या फिर जो भी हो गया, साइको फेल साइको फेल साइको फेल, वो टैग लग गया 2 दिन के लिए। और जब मार्कशीट आया, जो स्कोर कार्ड आया, स्कोर कार्ड चेक किए तो कट ऑफ और अपना नंबर घटाए तो 0.35407। सोच रहे हैं पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक देखते हैं। अभी पता है मेरे सेकेंड डीवी में लड़का गया है, 3 लड़कों को बताएंगे, बेचारा उन लोगों की किस्मत। एक लड़का था EWS से, उसका 0.02, ठीक है। एक लड़का था 0.02, एक लड़का था उसका तो एवरीडे न्यू वाला एक चैनल है, वो डाला था 0.0005, उसका भी हो गया, उसका भी घिंचा गया। हालांकि मैं ओबीसी में था तो 0.3 क्या समझ रहे हैं, 0.57 तक एक लड़का गया है। 0.4 भी होता, 0.5 भी होता, हम चले जाते हैं। 0.3 था उसमें चले गए। मतलब आप लोग जो कहते हैं कि एगो ना बनाई मैथ आई तो ना, अरे मेरा दिमाग में चला था, क्यों नहीं बना, क्यों गलती हो गया था। 3 0 उसके बाद 5 आया था, 3 0 उसके बाद 5। सोचिए, तो ये जो चीज़ आप लोग को किया जा रहा है और जो आप लोग को इंस्पिरेशन, ये जो लर्निंग पॉइंट मिल रहा है ना, ये आपको एक इसके साथ मजबूत होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे कतनो खतरनाक लड़ाई हो जाए। उसके बाद कोई नहीं रोक सकता आपका रिजल्ट आने से। और ये हवाई बातें नहीं हैं, क्योंकि ये लोग मेरे स्टूडेंट हैं, ना कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि कहीं पर किसी दूसरे दुनिया के हैं और मैं बुला करके आप लोगों को यहाँ। और एक और चीज़ है, हम लोग भी यही डुमराव के दोनों आदमी प्रोडक्ट, ये नहीं है ना कि कहीं हम लोग जाके आरा पटना पढ़े हैं। मेड इन डुमराव, हाँ, मेड इन डुमराव, यही इसी सफखाना में पढ़े हैं। सफखाना में आपके यहाँ पढ़े, विश्वेश्वर सर के यहाँ पढ़े, एक कुछ दिन में पढ़े, उसके बाद घर पे जो पढ़े सो पढ़े। 3-4 साल से हम तो सामने में नहीं आते थे, शर्म लगता था कि क्या हम सामने जाए। फोन आज तक नहीं किया सर को, अभी जिस रिजल्ट है उस दिन कॉल किए थे कि सर रिजल्ट आ गया सर मेरा। अभी स्टडी लोग बहुत ज़्यादा की है, अच्छा खासा। हाँ, सेल्फ स्टडी जो है ज़बरदस्त चीज़ है। अभी सेल्फ स्टडी वाला माहौल देख रहे हैं, पीछे बना हुआ है, उधर कोई आवाज़ है ना कुछ, ना गाड़ी का आवाज़ भी नहीं है, उधर रोड का ज़बरदस्त माहौल बना है। उधर जो पढ़ लिया सो निकल जाएगा, जेडी निकल जाएगा, फिर ऐसा। तो ये चीज़ है और ये बहुत अच्छा खासा चीज़ है। आप लोग इसको, मतलब इस पर अब कितना आप लोगों में से लोग इसको फॉलो करते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये लोग जो भी बोले हम लोग का जेन्युइन बात बोले। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इन लोगों से इसलिए जेन्युइन क्वेश्चन कर पाया क्योंकि मैं वहाँ से देख रहा हूँ जहाँ से ये लोग स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल, क्या क्या पढ़े, कैसे 1.5 साल तक लगातार टिके रहे और एक एक चीज़ को सुधारे। और हम लोग जो भी बात किए, जैसे कोई अगर बाहरी आदमी आकर के इन लोग से इंटरव्यू लेगा तो इन लोगों से केवल क्वेश्चन करेगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन करूँगा हर चीज़ भीतर से डीप करूँगा, क्योंकि मैं वही जानता हूँ जो ये जानते हैं। तो ना ये भी कुछ ऐसा नहीं बता पाएंगे, ये जो भी बताएंगे जेन्युइन बताएंगे, आप लोगों के लिए बताएंगे। तो इसका बेनिफिट आप लोग उठाइए। और मुख्य उद्देश्य यही था कि आप लोग को ये बिलीव हो जाए कि बिना पैसे के, और 2023 में तो वैकेंसी का खजाना खुलने वाला है चुनाव के चलते, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो पढ़ रहा है ना सब जॉब ले लेगा, तो इसलिए मत सब। इसका इंतजार मत करिए कि आ जाएगा तो अस्थिर से तैयारी करेंगे एक बार फार्म भर के, तो फिर 5 साल वेट करना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिना संदेह के, क्योंकि 7 साल ये लोग वेट किए हैं, तब आज अच्छा लग रहा है 0.3 के चलते। लकी नाम का वहाँ पर फर्क पड़ा है। लक्की का मतलब लक्की असल में लक आया सेकंड टाइम, साथ दिया मेरा 0.3 का, वहाँ पर समझ आया कि हाँ, तो ये चीज़ नाम मैटर करता है। नाम मैटर किया, और सीधे समझ रहे हैं, मतलब नहीं था तो कुछ नहीं था, बिल्कुल आया तो सीधे स्टेशन मास्टर। हाँ, एगो स्टेशन ना कंट्रोल में होगा जी। थोड़ा हेवी जॉब है ना, हम लोग सोसाइटी का थोड़ा हेवी जॉब लगता है स्टेशन मास्टर। ये चीज़ है। और ये नहीं, ये बड़ी बात है ना कि अब आपके चलते आपके रिलेशन अगल बगल कितने लोग भले नौकरी करें या चाहे न करें, एक बार तो लगेंगे, 2 महीना के लिए लगे या चाहे 2 दिन के लिए लगे,
और चाहे 2 साल के लिए, लगे हैं कि नहीं लगेंगे? कि उनका लग गया तो उनसे हम कैसे कम हैं? हम काहे बेरोजगार ज़िंदगी भर रहेंगे? एक बार पूरी ताकत से हम भी वार कर दें। और इसी से मैंने ग्रुप में रूल बनाया कि जो जितना तेज़ है उतना तेज़ आगे बढ़े। यहाँ पर कोई किसी के साथ नहीं चलता है। अगर एक लड़के की कैपेसिटी है 100 क्वेश्चन पर डे तो बनाए 100 क्वेश्चन। ये लोग 250-300 क्वेश्चन एक दिन में बनाए हैं ना जी। दशहरा से पहले रचना भी उसमें रही है। बिल्कुल 200-250 क्वेश्चन एक दिन में, जो कि सुनना 425, मुझे याद भी नहीं था। एक दिन में 400 क्वेश्चन बनाना, अगर दूसरे को जाकर बताइएगा तो कह देगा कि हवा में बात कर रहा है। उसको तो मैं बोल के रखा, जो क्वेश्चन फंसे पूछ रहे नाम से, पूछती भी बताते भी उसको। नहीं, आपका नाम लेती है और बताई है कि आप बहुत इसका सपोर्ट किए हैं सवाल बुक में। हालांकि एक सेशन करीब ही हैं आप, तो यही कारण था कि इनका बड़ा जल्दी हुआ मैथ रिकवर, बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि बेस में आप लोग मेहनत कर दिए थे, ये भी बताए थे। और कंप्लीट हुआ है। और मान कर चले कि लोग आर्य सवाल के एक तरह से मास्टर हो गए थे। जैसे नंदन के बारे में मैंने बता रहा था, नंदन में हम लोग का बैच का लड़का, नंदन हम लोग साथ तो कम से कम 4 से 5 बार आर्य सवाल पढ़ा दिया था, पढ़ करके ग्रुप से, मेरे यहाँ से पढ़ करके लड़कों को पढ़ा दिया था, तो बोला भी था वहाँ पर। तो ये चीज़ था। तो जो भी लड़के आर्य अग्रवाल से मैथ सुधारे, हाँ पेशेंस की बड़ा ज़रूरत होती है। साल भर लग जाता है किताब खत्म करने में। बिल्कुल 8 महीना 9 महीना, और लोग असाइनमेंट 4 महीना में खत्म। 3 महीने में तो हम किए थे आर्य अग्रवाल। हाँ रिविजन, तो रिवीजन अलग मैटर हो गया। लेकिन असाइनमेंट जो लोग हैं 4 महीना 5 महीना 6 महीना पढ़ाते हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 5 मन मर्जी आराम से आनंद में चलता है। तो क्लास में अगर आनंद आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत है। क्लास में बोर फील होना बहुत अच्छी बात है, सीखने को मिलता है जितना ही मिले। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ है, आज का लर्निंग पॉइंट यही था, और इसीलिए मैंने आप लोग इन दोनों लोगों को आप लोगों से मिलाया। और एक चीज़ और है कि हम लोग बहुत बड़े घर के नहीं है, नॉर्मल फैमिली के हैं। और थोड़ा सा करे ना करे। जिसके घर में प्रॉब्लम है उसके लिए तो मोटिवेशन उसका घर है। बिल्कुल, घर के गेट के अंदर रखो पैर। मोटिवेशनल वीडियो देखना उस एक टाइम पे अच्छा लगता है, लेकिन अगर मोटिवेट होना है तो आप अपने मम्मी पापा का हाल देख लीजिए, एक बार अपने बैकग्राउंड देख लीजिए। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? नहीं, 10th तक बढ़िया से कंप्लीट। 10th जो पढ़ा है बेसिक कंप्लीट है, सब यही है। थोड़ा सा उसको घुमा के पूछता है, मैं इन लोग को वही घुमा के पूछने के लिए सर बैठे हैं, बताने के लिए कि ये कहाँ घुमा रहा है। कंसेप्ट समझ लो बढ़िया से, क्वेश्चन जैसे पूछे उसके लिए थोड़ा बहुत टीचर सपोर्ट कर देंगे। बाकी दुनिया का कोई भी एक मैथ का किताब पकड़ करके अगर पूरा बना लिया जाए, टाइप वाला नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का, टाइप वाले में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाते हैं। अगर 20 टाइप दिया है और 10-10 क्वेश्चन डाल दिया पर टाइप, तो 200 क्वेश्चन तुरंत हो जाए। हम लोग टीचर हैं, कोई दिल्ली का है, कोई बम्बे का है, कोई पटना का है, तो क्या करेगा कि उनके क्वेश्चन में नाम बदल देगा, डिजिट बदल देगा। जो रियल मैथ का फैक्ट मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बुक आप खोज कर लाएं भारत जिसमें क्वेश्चन ऐसा हो जो किसी किताब में ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन मिलेंगे, नाम बदला रहेगा। कहीं राम लिखा है तो श्याम लिखा रहेगा, श्याम नहीं तो राकेश यादव लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है? 500 है तो 800 लिखा रहेगा। ये चीज़ रहेगा, ये बिल्कुल नहीं रहेगा कि मैथ बदल जाएगा। तो मैं बार बार इन लोगों से कहता हूँ कि नंबर ऑफ टाइप ज़्यादा पढ़ाई बनाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चन से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करिएगा उतना बेस्ट रहेगा। प्रैक्टिस आर्य अग्रवाल एक बहुत पुरानी किताब है। हाँ, मैं जब से होश में मैंने संभाला, इतनी छोटी उसकी बुक आती थी, फिर इतनी पतली आती थी। आज धीरे धीरे उम्र के हिसाब से वो मोटी होती जा रही है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन और पैटर्न थोड़ा थोड़ा वो क्या कर रहा है, ऐड करता जा रहा है। लेकिन उसको बना करके किसी का भी अगर बुक आप बनाते हैं तो 70-80% आराम से बनेगा, एकदम मजा आएगा बनाने में। क्वेश्चन एक बार आर्य अग्रवाल बना लीजिए, बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, बनाइए, एंजॉय के। बनाइए चीज़ साल भर में, 1.5 साल में। किसी का कमजोर है 2 साल में लाओ, हड़बड़ाओ मत। 3 साल में 3 साल में आओ। अरे 7 साल वेट किए हैं, और ऐसे बहुत लोग पढ़े हुए हैं जो 6 साल, आपसे भी एजेड के लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग के पास 3 वो आते थे, उनका आर्मी में बैठा हुआ, जो 3 लोग वहाँ पर बैठते थे। ओझा जी आते थे। हाँ देखिए, बता रहे हैं हम, आसवानी जो आते हैं ना, उनके बड़े भाई थे श्री कृष्णाकांत पांडे, विकास तिवारी और अक्षय ओझा। याद है हमको। उसमें एक का उन्हीं का हो गया, 2015 में ही उनका हो गया। अक्षय का है? अक्षय भी अभी अपना लगे हैं, बीएड किए हैं, तो सीटेट में लगे। एक दिन मिला था रोड पे वो। हाँ,
तो ये चीज़ है। तो लगे हैं लोग, उम्र वाले लोग, वो तो लास्ट स्टेज में हुए थे जो कृष्णाकांत पांडे की बात। हाँ वही तो। और उनके लिए आर पार का लड़ाई था, वहाँ पर आते थे, पीछे बैठते थे, घर तक पहुँच जाते थे क्वेश्चन लेकर के, ना सर जी बताइए दें, एकदम सेम आप ही की तरह थे। मैंने 15 के बाद आप आए हैं, एकदम उनका याद ताज़ा करते थे। क्वेश्चन जब तक भोजपुरी में, हिंदी में, इंग्लिश में क्लासे में खड़ा होकर के जब तक इसी तरह से एकदम नहीं कर लेंगे, ना सर जी कैसे भई, यहाँ तक क्वेश्चन कर दिए थे कि दूध में जब पानी मिला रहे हैं सर जी, तो पनिया का पैसा काहे नहीं ले रहा है? पानी तो 20 रुपया लीटर है। हाँ। सोचिए, कॉमन सेंस की कोई नहीं पूछता है। तो मतलब अभी वह फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला कि देखिए पानी का भी कीमत जोड़ा जाएगा। जब बोल दिया कि पानी का प्राइस कुछ ना कुछ, ऐसे लड़के थे, कंप्लीट था उनका बढ़िया से, एक का एक चीज़। और खाली सुन कर आए थे कि सर जी RS अग्रवाल का ये एक्सरसाइज का पढ़ाइए कि नहीं पढ़ाइएगा, हमको बी पढ़ाइए कि नहीं पढ़ाइएगा, बी सुन करके वो आए थे। बी वाला, हाँ, बी वाला जबरदस्त चीज है। बी का प्रचार उसी समय से डुमराव में शुरू हुआ, जब मैंने छपवाया, एक पोस्टर मैंने निकाला था कि 2700 में नौकरी लगने था। RS अग्रवाल का ए एक्सरसाइज और बी एक्सरसाइज, बी जबरदस्त चीज है। उसके बाद से लोग समझ गए कि बी एक्सरसाइज बोलने में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि ए एक्सरसाइज कॉमन थोड़ा हो जाता है, और बी में उसके एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन छुपे होते हैं। तो उस समय मेरा फर्स्ट पोस्टर था, RS अग्रवाल ही मैंने पढ़ाया था। और जो भी फुल बैच मैंने 200-200 बच्चों के पढ़ाया, 150-150 के यहाँ पर, तो सभी बैच RS अग्रवाल ही बैच थे। सिर्फ वही बात होती है जो सत्य है, हाँ। उसको कहीं से भी आप गलत नहीं काट सकते।